हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th का इंग्लिश का पेपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है, अंत तक बने रहिए। देखिए, हमने पेपर को 4 सेक्शन में बांटा है: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और लिटरेचर। चूँकि आप क्लास 11th के हैं तो आपका तो कोई ब्लूप्रिंट आया नहीं है, आपको उसी पैटर्न से देना है जो NCERT CBSE एग्ज़ाम लेती है और जो पेपर प्रोवाइड करवाती है। और इससे पहले आप रिवीजन टेस्ट दे चुके हैं और आपने देखा है कि किस प्रकार के बड़े बड़े पैसेज आपको आए थे, उसी बातों को हमने ध्यान में रखा है। तो देखिए, यहाँ पैसेज किस प्रकार का है। पैसेज है कि भाई जेलों की शुरुआत कैसे हुई, जो जेल लोगों को भेजते हैं, ये बात कब से अस्तित्व में आने लगी। तो ये पूरा पैसेज उसी के ऊपर है कि कब से लोगों को जो क्राइम करते थे और जो भी गलत कार्य करते थे, नियम को तोड़ते थे, उनको जेल कैसे पहुंचाया जाने लगा, यानी कि ये बातें कब से अस्तित्व में आने लगी। ठीक है, पूरा पैसेज उसके ऊपर है। आपको पूरा पैसेज पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको एक खालिस्तान भरने हैं इसके ऊपर। ये 8 खालिस्तान है। ठीक है, 8 खालिस्तान कितने नंबर हो गए? 8 नंबर हो गए। ठीक है, अब ये तो पैसेज तो 12 नंबर का है, तो फिर आगे क्या है ये देखिए। ये आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये इसी में है ना। ये है 4 नंबर के फिर से क्वेश्चन पूछे हैं। अब इनमें क्या पूछा है, समान शब्द पूछे हैं, जैसे काट आपको दूसरे पैराग्राफ से ढूंढना है, ब्लेम्ड जैसा जिसका मीनिंग है वो तीसरे पैराग्राफ से ढूंढना है, थिंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ इसको चौथे पैराग्राफ से पूछना है। ठीक है, और रॉन्ग डूअर्स को क्या बोलते हैं इसको भी आपको छठे पैराग्राफ से ढूंढना है। तो 4 नंबर तो ये हो गए और 8 नंबर के ये खालिस्तान। देखो, ये 8वां प्रश्न है, तो 8 और 4 कितने नंबर हो गए? 12 नंबर। यानी कि पहला पैसेज आपका 12 नंबर का है, दूसरा पैसेज आपका 8 नंबर का है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको नोट मेकिंग बनाना है। पैसेज किसके ऊपर है? पैसेज है डिप्रेशन के ऊपर। आप जानते हैं निराशा, हताशा, है ना, डिप्रेशन का मतलब समझते हैं। तो डिप्रेशन जनरली एक समस्या बन गई है, इसमें बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये उसी के ऊपर है। ये बताया जा रहा है कि 2020 के बाद तक इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा किसका अनुमान है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का, है ना। डिप्रेशन के कारण क्या है, डिप्रेशन कैसे कम हो जाएगा, ये इस पूरे पैसेज में बताया है। तो इसी के आधार पर आपको इसका ये नोट मेकिंग बनाना। ये 600 शब्दों का पैसेज है। ठीक है, ये 2 प्रश्न दे रखे हैं, देखिए आप, 5 और 3 नंबर। 5 और 3 क्यों? नोट मेकिंग 5 नंबर की है, उसकी समरी जो बनाएंगे वो 3 नंबर की है। ठीक है, नोट मेकिंग में आपको टाइटल का प्रयोग भी करना है और हेडिंग सब हेडिंग का प्रयोग भी करना है और एब्रीवेशन का प्रयोग भी करना है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ये समाप्त हुआ। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। क्या क्या है आपको सेक्शन बी में? इस बार रिपोर्ट राइटिंग है आपको। आपकी इंग्लिश बदल चुकी है, आप सभी जानते हैं। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग किसके बारे में? ये चेन स्नेचिंग के बारे में। ठीक है, वो नहीं करो तो ट्री प्लांटेशन वीक की रिपोर्ट राइटिंग भी आपको आई है, आप कहीं से भी कर सकते हो। फिर आप नीचे आइए तो ये देखिए, आपने एक कैमरा ख़रीदा है पिछले महीने, जो ख़राब निकला, उसकी शिकायत करनी है दुकानदार से। वो नहीं करना है तो अगर आप ये कर सकते हैं, पोस्टमैन की शिकायत करनी है पोस्ट मास्टर से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी कितने कितने नंबर के हैं? ये सभी जो हैं वो 4-4 नंबर के हैं। 1 2 3 4 और ये 5 प्रश्न है, यानी कि 4-4 नंबर के 5 प्रश्न, 20 नंबर का आपका सेक्शन है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें क्या है, ये देखिए, ये आपको आपके मित्र को बधाई पत्र लिखना है, या फिर आपके मित्र से पूछना है कि उसने लॉकडाउन का टाइम कैसे घर पे बिताया, या फिर आपको लोगों को जागरूक करते हुए एक पोस्टर बनाना है कोरोना वायरस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप ये ना करो तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी दिया है अथवा में। ठीक है, आपको क्या बेचना है? आपकी वॉशिंग मशीन बेचना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको 10 नंबर की ग्रामर भी है। ग्रामर किस प्रकार पूछते हैं CBSE में, आप जानते हैं, आपको एक पैसेज मिल जाता है और उसमें सही हेल्पिंग वर्ब आपको भरना होती है। तो उसी प्रकार जैसे इधर ये एक एक लाइन दे रखी है, हर लाइन में एक इनकरेक्ट वर्ड है, उसको करेक्ट करके सामने यहाँ पर लिखना है। ये जो खाली स्थान दे रखे हैं यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि ये है, थॉमस एडिसन इज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। थॉमस एडिसन जो थे अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब इसमें तो है कह रहे हैं, तो ये इज हटा के आपको यहाँ क्या लिख देना है? वाज लिख देना है। बाकी सब में भी ऐसी फॉल्ट है, कुछ ना कुछ आपको ठीक करना है। फिर आप देखिए, ये जो खालिस्तान आया है ये किसके लिए आया है? फिल इन द ब्लैंक आया है। ये आया है डिटर्मिनर्स के लिए, ईच, एवरी, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, मच, मेनी, इन सबका आपको प्रयोग करना है। ठीक है,
ये देखिए, अब आपको अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में है आपको क्या करना है, क्लोज के माध्यम से सेंटेंस को जोड़ना है। क्लोज आप जानते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ठीक है, उनकी सहायता से हम दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। फिर ये आपको रीअरेंज करना है। इस तरह से आपको 10 नंबर की ग्रामर हो जाती है। ग्रामर इसी प्रकार पूछी जाती है सीबीएसई में, ठीक है। अब देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी अगर आपने किताब अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको बहुत परिचित लगेगा। जैसे कि ये आपको पैराग्राफ पूछा है, ये पोएम की लाइन आई है, तो कौन से लेसन से आई है, ये फोटोग्राफ से आई है। अब देखो 30 नंबर का ये सेक्शन है, 10 नंबर की तो ग्रामर है, 20 नंबर की टेक्स्ट बुक के जो बाकी जो लेसन है, लेसन 4 तक वो है, ठीक है। ये फिर एक और आपको पैराग्राफ है, 3 और 3 6 नंबर हो गए, है ना। 3 नंबर के इसमें पैराग्राफ आपको पोएम के एक्सट्रैक्ट आ गए, और ये 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर आ गए। इस तरह से 10 नंबर की आपकी पोएम हो गई। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी इनकी संभावना है, ठीक है। आपको इनको देखना है। ये देखिए फिर आपको बच गए जो लेसन, उनसे जो क्वेश्चन है 20 नंबर वाले, वो देखिए पहले कैसे बांटे हैं। आपको करना है 4, 12 नंबर के हो गए। फिर करने हैं आपको 2, 12 8 कितने हो गए, 20 हो गए। तो देखिए यहाँ देखते जाइए आप कौन कौन से। ग्रैंड मदर वाला लेसन, दादी वाला लेसन है ना। वो जो जहाज़ वाला जो लेसन, जो जहाज़ जिसमें डूब रहा था, है ना, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी आर टुगेदर, है ना, वो जो लेसन है उस वाला। उसके बाद शेंसुई, जो आप चाइनीज़ आर्ट वाला जो लेसन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। ये फिर दादी वाले लेसन से आ गया। फिर ये जहाज़ को बचाने के लिए कौन कौन से कैप्टन ने कदम उठाए, ठीक है। और चाइनीज़ आर्ट यूरोपियन आर्ट से कैसे अलग है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर यहाँ 4 नंबर के 2 प्रश्न करने, 3 दिए हैं आपको, ठीक है। ये देखिए वो आर्ट वाले, उससे एक और क्वेश्चन आया, आउटसाइडर आर्ट और आर्ट ब्रूट या रा आर्ट क्या होती है, ठीक है। फिर आपको ये बताना है कि क्या फ़र्क आपने महसूस किया बड़ों के और बच्चों के नज़रिए में जब वो खतरों का सामना कर रहे थे। तो बड़े डर रहे थे, बच्चे हिम्मत वाले हो गए थे, है ना। कौन से लेसन से, जहाज वाले लेसन से। फिर आपको बताना है कि दादी और वो जो पोता है या लेखक है, उनके बीच में भावनाएं बदली कि नहीं बदली। उनके संबंध भले ही बदल रहे थे, लेकिन उनकी भावनाएं बदली कि नहीं बदली, इसके ऊपर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए ये जो पेपर तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत कुछ आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। इसी पैटर्न पर आपको एग्ज़ाम में पेपर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। क्योंकि पहले भी आपको जो रिवीजन टेस्ट में जो पूछा गया है, बिल्कुल सीबीएसई पैटर्न से ही पूछा गया है, और इसी के माध्यम से मैंने भी इसको प्रिपेयर किया है, ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार का पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। सेक्शन डी के तो पूरी हमें उम्मीद है कि सेक्शन डी तो लगभग वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने दिए हैं। सेक्शन बी से भी है कुछ, बस ये है कि अनसीन पैसेज होते हैं, हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार आपको करने हैं, कि आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये आ जाएंगे, अन्यथा जो दूसरे आएंगे उनको आप अच्छे से पढ़ के हल करना, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।